Good morning, all of you. In this part of UV visible spectroscopy, we will study about the Woodward-Fisher rule for calculation of lambda max value for the alpha beta unsaturated aldehyde ketones. So what are the Woodward-Fisher rule? Woodward-Fisher rule are also used for the calculation of lambda max value for the डाइईन्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको लैम्डा मैक्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है डाइईन्स के लिए, उसके बारे में आपको डिटेल में विद डिफरेंट एग्जांपल्स आपको बताया था। और अपने इस लेक्चर के अंदर आपको वुडवर्ड फिशर रूल हम यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो जो हमारे डिफरेंट जो कंपाउंड होंगे उसमें जो बेसिक वैल्यू है उसी टाइप से वही ट्रेंड रहेगा जैसे कि आपके डाइईन्स के अंदर था। मीन्स अगर आपके पास पेरेंट एसाइक्लिक कीटोन या 6 और हायर मेंबर आपके पास कोई कीटोन है तो उसकी बेसिक वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। जैसे अभी आपके सामने आपको एग्जांपल दिख रहा है, तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? इसके अंदर आपको देखो एक कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, सी डबल बॉन्ड रेड कलर से हमने शो कर रखा है। उसके दोनों साइड में आपके कार्बन है। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में क्या है? आपके कार्बन है। इट मींस ये कीटोनिक ग्रुप है। कौन हो गए? ये आपके कीटोन हो गए। और ये रिंग की फॉर्म के अंदर भी नहीं। जो कार्बोनिल ग्रुप इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिंग, सो इट इज द एसाइक्लिक कीटोन। तो जैसे अभी हमने बताया, अगर आपके पास एसाइक्लिक कीटोन हो, लेकिन कैसा होना जरूरी है? वो एसाइक्लिक कीटोन वो होना चाहिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। मींस कार्बोनिल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसे आप अल्फा कहते हैं, उससे नेक्स्ट जो कार्बन होता है आप उसे बीटा कहते हैं, उससे नेक्स्ट कोई कार्बन हो तो आप उसे गामा कहते हैं, नेक्स्ट वाले को डेल्टा एंड सो ऑन। तो मीन्स आपका ये जो रूल है वुडवर्ड फिशर रूल, ये एप्लीकेबल किन के लिए होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। मीन्स कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट जो अल्फा और बीटा पोजीशन है उसके बीच में डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, तभी वो आपका बेसिक वैल्यू वाला पार्ट बनेगा जिसे हम 215 नैनोमीटर कह रहे हैं। तो 215 नैनोमीटर जो बेसिक वैल्यू है वो किसके लिए हो गई? इस इतने से बेसिक पार्ट के लिए, जहां तक आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका पोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे हमने एक एग्जांपल और लिया, आप इसके अंदर भी देख सकते हैं। आपके एक कार्बोनिल ग्रुप आपको दिख रहा है, लेकिन अब की बार ये कौन है? ये एक साइक्लिक कीटोन है, क्योंकि नाउ द कार्बोनिल ग्रुप इज द पार्ट ऑफ द रिंग, और जो रिंग है वो 6 मेंबर्ड है। तो जैसे हमने लिखा था द पेरेंट एसाइक्लिक कीटोन हो, जैसे हमने जो ऊपर एग्जांपल लिखा उसमें, या 6 मेंबर या हायर मेंबर आपका कीटोन हो तो बेसिक वैल्यू होगी 215 नैनोमीटर। तो इसकी भी बेसिक वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी? 215 नैनोमीटर। और इसके अंदर भी देखना जरूरी है, क्या ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका कीटोन है? तो कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसे अल्फा कहते हैं। देखो अल्फा हमने लिखा, नेक्स्ट बीटा है, अल्फा और बीटा के बीच में देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपके कीटोन हो गए। और उससे नेक्स्ट वाले को गामा कहते हैं, नेक्स्ट वाले को डेल्टा एंड सो ऑन। तो बेसिक वैल्यू यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी इस कंपाउंड के अंदर? 215 नैनोमीटर, 215 नैनोमीटर यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी बेसिक। उसके बाद नेक्स्ट होता है, अगर ये 6 मेंबर आपके कीटोन ना होके कोई 5 मेंबर कीटोन होता तो वैल्यू कितनी होती? तो आपकी बेसिक वैल्यू होती 202 नैनोमीटर। इसके बाद अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की बजाय एल्डिहाइड होते तो उनकी वैल्यू क्या होती? तो होती उसकी वैल्यू 207 नैनोमीटर। तो ये बेसिक वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है, ये हमें क्रैम करनी होंगी। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर्स हो तो आपके जो बेसिक वैल्यू होगी, पेरेंट वैल्यू होगी, वो होगी 195 नैनोमीटर। उसके बाद ये तो हो गई बेसिक वैल्यू जो हमें याद रखनी है, जो स्टार्ट में कोई भी कंपाउंड जब गिवन होता है हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, या एस्टर है, या कार्बोक्सिलिक एसिड है। जो भी हो अकॉर्डिंगली हम उसकी बेसिक वैल्यू लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है, इंक्रीमेंट सिर्फ हमें उसी पोर्शन के अंदर देखनी है जो हमारे कंजुगेशन का हिस्सा हो। मींस जैसे हम पहले वाले पार्ट के अंदर मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी कार्बोनिल ग्रुप हो गया, उससे नेक्स्ट आपकी अल्फा पोजीशन वाला कार्बन हो गया, फिर बीटा वाला हो गया डबल बॉन्ड, उस डबल बॉन्ड के आगे फिर देखे सिंगल, फिर डबल, तो उसके बाद आगे और डबल बॉन्ड नहीं है। तो हमारा जो सिस्टम बना कंजुगेटेड सिस्टम वाला, वो सिर्फ कहां तक बना? डेल्टा वाले कार्बन तक। तो ये जो हमारे कार्बन है, कार्बोनिल वाला कार्बन, फिर अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन और डेल्टा कार्बन, इन कार्बन के ऊपर जितने भी लगे हुए होंगे ग्रुप,
वो ग्रुप है कौन, उन्हीं की हमें देखनी है इंक्रीमेंट, उन्हीं की हमें क्या लगानी है बोलो, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मींस बेसिक वैल्यू के अंदर हम उन वैल्यूज को ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप हो या रिंग रेजिड्यू हो, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था रिंग रेजिड्यू का मतलब, तो एल्काइल ग्रुप हो या रिंग रेजिड्यू हो और वो कहाँ पे हो, अल्फा पोजीशन के ऊपर हो, अल्फा के ऊपर, तो वैल्यू आप इंक्रीमेंट की जो वैल्यू ऐड करेंगे बेसिक वैल्यू में वो +10 कर देंगे। बीटा पोजीशन के ऊपर एल्काइल ग्रुप हो तो +12 कर देंगे। गामा एंड हायर, गामा या उससे नेक्स्ट कोई भी पोजीशन हो, डेल्टा कोई भी हो, वहां पे अगर कोई एल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू है तो आप 18 वैल्यू ऐड कर देंगे। तो आप देखें अब इनके अंदर हम सर्च आउट करते हैं। अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें अल्फा के ऊपर क्या है, क्या कोई एल्काइल ग्रुप है, नहीं। बीटा के ऊपर है, बीटा पे भी Cl है, नहीं है। गामा पे है, नहीं, गामा पे भी OH है। तो उसके बाद कार्बन डेल्टा पे चले, हाँ डेल्टा के ऊपर देखो एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट होंगे जो आपके इंक्रीमेंट की जो वैल्यू देंगे उनको हम ब्लू कलर से हमने बॉन्ड को दिखा रखा है। तो फिलहाल सबसे पहले हम एल्काइल ग्रुप की वैल्यू के बारे में देख रहे थे। तो आपने देखा एल्काइल जो ग्रुप है वो एक ही है, डेल्टा पोजीशन के ऊपर है, तो इसलिए हमने लिखा 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट डेल्टा पोजीशन। और डेल्टा के ऊपर वैल्यू कितनी होती है, साइड में आपको लिखी हुई दिख रही है 18 नैनोमीटर। तो बेसिक वैल्यू के अंदर +18 हमने कर दिया। ऐसे ही आप नीचे देखें, नीचे वाले एग्जाम्पल में आप उसमें देखें अल्फा के ऊपर क्या कोई एल्काइल ग्रुप है, नहीं। बीटा के ऊपर है, बीटा के ऊपर है आपका रिंग रेजिड्यू है बीटा के ऊपर, क्योंकि बीटा वाला जो कार्बन है इधर एक नेक्स्ट कार्बन से अटैच है। देखो ये तो हमारा सिस्टम बन गया। देखो मैं आपको फिर डॉट से लगा के दिखा देता हूँ। देखो ये डॉट, ये डॉट, देखो ये डॉट मैं लगा रहा हूँ, ये डॉट, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये डॉट जो मैंने लगाई ये हमारा पूरा सिस्टम बन गया। इन डॉट वाले कार्बन से देखिए क्या कोई और कार्बन अटैच है, कोई और कार्बन अटैच, चाहे वो रिंग वाला कार्बन हो तो उसे रिंग रेजिड्यू कहते हैं, डायरेक्ट कोई एल्काइल ग्रुप है तो उसे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कह देते हैं। तो बीटा के ऊपर देखिए, देखो ब्लू कलर से बॉन्ड दिखा रखा है, तो ये यहाँ पे कार्बन है, रिंग वाला कार्बन, तो ये आपका यहाँ पे हो गया रिंग रेजिड्यू बीटा के ऊपर। बोलो कहाँ पे हो गया, बीटा के ऊपर। और बीटा की वैल्यू कितनी होती है आपको लिखी हुई यहाँ पे दिख रही है, देखो 12, हमने यहाँ पे पहले से लिख रखी है 12। तो देखो हमने 12 लिख दिया आगे, ये देखो ये 12 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो बीटा के बाद गामा, गामा के ऊपर भी एक है, देखो हमने ब्लू बॉन्ड दिखा दिया एक गामा के ऊपर, तो 18 वैल्यू हो गई। डेल्टा के ऊपर देखिए, देखो फिर ब्लू बॉन्ड दिखा दिया हमने, ये रहा ब्लू बॉन्ड इधर, तो फिर 18 हो गई। फिर डेल्टा एंड हायर्स लास्ट वाले कार्बन पे देखो फिर हमने ब्लू बॉन्ड दिखाया, तो 18 वैल्यू उसकी हो गई। तो ये सभी को जब हम सम करते हैं तो आपका हो गया 66 नैनोमीटर इन सभी का ऐड करके, तो इज इक्वल टू हमने 66 लिख दिया। ये हमारी इंक्रीमेंट है रिंग रेजिड्यूज की वजह से नीचे वाले एग्जाम्पल में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक्सटेंडेड कंजुगेशन का मतलब होता है बेसिक जो हमारा बेसिक जो वैल्यू थी जो 250 नैनोमीटर हमने लिखी, वो किसकी थी, कितने हिस्से की थी, वो थी कार्बोनिल ग्रुप प्लस अल्फा और बीटा के बीच में जो डबल बॉन्ड है वहां तक की वैल्यू थी 215 नैनोमीटर। उसके आगे देखते हैं, देखो अल्फा और बीटा के आगे क्या कोई और डबल बॉन्ड है इनके साथ कंजुगेशन में, नीचे वाले एग्जाम्पल और ऊपर वाले दोनों में देखें। देखो ऊपर वाले में देखो पहले आप अल्फा और बीटा के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके बाद देखो सिंगल और फिर डबल, हाँ एक है डबल बॉन्ड, तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन है एक डबल बॉन्ड की वजह से। तो देखो हमने लिख दिया एक्सटेंडेड कंजुगेशन इज इक्वल टू 30 नैनोमीटर, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है। अब आप देखें नीचे वाले में, तो बोलो कितनी कंजुगेशन है डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है कंजुगेशन के अंदर। देखो गामा और डेल्टा के बीच है और उसके आगे भी एक और डबल बॉन्ड है। तो हमारे दो डबल बॉन्ड है जो एक्सटेंडेड कंजुगेशन में एक होता तो +30, दो है तो 32 जा 60, तो 60 नैनोमीटर हमने लिख दिया। अब आगे देखते हैं होमोडायनिक। होमोडायनिक का मतलब क्या है, देखो हमने ब्रैकेट में लिखा भी है कि द टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द सेम रिंग एंड दे आर आल्सो इन कंजुगेशन विद द कार्बोनिल ग्रुप। दो डबल बॉन्ड है वो कंजुगेशन में होने चाहिए और वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में होने चाहिए, आपस में हो या कार्बोनिल ग्रुप के साथ हो। तो अब आप देखिए ध्यान से, आपके ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर आपके कोई भी होमोडायनिक सिस्टम नहीं है। नीचे आपका क्या है, रिंग है, देखो ऊपर तो रिंग ही नहीं था, नीचे वाले एग्जाम्पल में रिंग है। हम इसको कहते हैं ए रिंग, देखो मैंने ए लिख दिया यहाँ पे, दैट इज द ए रिंग। साइड में लिख रखा है, दूसरे को हम लिख देते हैं बी रिंग, देखो मैंने बी लिख दिया यहाँ पे, बी रिंग। तो जो बी रिंग है हमारा, उस बी रिंग के अंदर आपको दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं और दोनों के दोनों सेम रिंग के अंदर है, दोनों के दोनों कंजुगेशन में है। किसके साथ हैं, आपके कार्बोनिल ग्रुप के साथ। देखो कार्बोनिल ग्रुप है, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, तो ये होमोडायनिक सिस्टम हो गया। तो इसकी वैल्यू हमने 39 नैनोमीटर ऐड करनी होती है, तो 39 का इंक्रीमेंट हमने लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक का मतलब
जैसे अभी आपको पीछे सिखाया गया था डायनिक सिस्टम के अंदर, रिंग की पेरिफेरी के ऊपर अगर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप देखें, जो अगर आप ए रिंग के रिस्पेक्ट में देखें, ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ए रिंग के रिस्पेक्ट में, जो मैंने ए लिख रखा है। ए के रिस्पेक्ट में कार्बोनिल ग्रुप की तरफ चलते हैं, तो अल्फा और बीटा के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ऐसे ही गामा और डेल्टा के बीच में डबल बॉन्ड है, वो भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए 2। तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की इंक्रीमेंट +5, तो 2 है तो आपकी 10 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई OH ग्रुप होता, तो हम ऊपर वाले एग्जांपल में देखते हैं, OH ग्रुप का होना भी कहाँ पे चाहिए, जो हमारा सिस्टम है उसी के ऊपर, ये नहीं कहीं और हो। तो आप देखें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, हाँ देखो डेल्टा तक हमारा सिस्टम था, ऊपर वाले एग्जांपल में डेल्टा के ऊपर OH है, तो वैल्यू क्या है? अगर OH ग्रुप अल्फा पे होता तो +35 करते, बीटा पे होता तो +30, गामा पे कुछ नहीं, 0 वैल्यू है, डेल्टा पे होता तो +50। तो ये 3 वैल्यू हमें याद रखनी होती है। तो अब डेल्टा के ऊपर है तो डेल्टा पे +50, तो देखो 1 OH ग्रुप है डेल्टा पोजीशन, तो हमने वैल्यू लिख दी 50 नैनोमीटर ऊपर वाले एग्जांपल में। नीचे वाले एग्जांपल में देखिए आपको OH दिख रहा है लगा हुआ, देखो ए रिंग के साथ, लेकिन वो हमारे कंजुगेटेड सिस्टम का पार्ट नहीं है। जो कार्बन जिनके बीच में आपको दिख रहा है, जिनको हमने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, वहां पे आपके कहीं पर भी OH ग्रुप नहीं है, OH ग्रुप कहीं और प्रेजेंट है, तो उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं, उसकी कोई यहाँ पे यूटिलिटी नहीं है। उसके बाद देखो एसिटॉक्सिक ग्रुप अगर होता इसी टाइप से, अल्फा, बीटा या गामा पे, तो +6 वैल्यू ऐड करते। अगर एल्कोक्सी ग्रुप होता, OR ग्रुप, OCH3 हो, OC2H5 हो, तो अल्फा के ऊपर होता तो +35, बीटा पे होता +30, गामा पे हो +17, डेल्टा पे हो तो +31 आप ऐड करते। अगर Cl ग्रुप हो, अगर आपके अल्फा के ऊपर हो तो +15, बीटा के ऊपर हो तो +12 हो जाएगा। तो Cl ग्रुप आपको दिख रहा है, बिल्कुल पहले एग्जांपल में दिख रहा है, कौन सी पोजीशन के ऊपर है? बीटा पोजीशन के ऊपर Cl ग्रुप दिख रहा है। तो बीटा के ऊपर कितना ऐड करेंगे? +12। बोलो क्या ऐड करेंगे? +12। तो देखें 1 Cl एट बीटा पोजीशन, तो 12 नैनोमीटर हमने ऐड किया। उसके बाद देखो Br ग्रुप, अगर अल्फा पे हो तो +25, बीटा पे हो तो +35। तो देखो Br भी है वहां पे अल्फा पोजीशन के ऊपर, और अल्फा पोजीशन पे है, तो अल्फा पे होगा तो +25, देखो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद Sr ग्रुप हो, तो आपके बीटा पोजीशन के ऊपर हो तो +85, ऐसे Nr2 डाई एल्काइल एमीन ग्रुप हो बीटा पे तो +95। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं जो गिवन है, तो ये सारी हमने नोट डाउन कर ली। अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो देखो जो टोटल आया हमारे पहले एग्जांपल के अंदर वो 350 आ गया आंसर, और सेकंड जो हमारा एग्जांपल है उसके अंदर जब हम टोटल करेंगे तो लैम्डा मैक्स की, ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू है जो आ गई हमारी। किसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू आई है? हमारी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स जो थे हमारे विद सम इंक्रीमेंट्स। तो नीचे वाले का समअप कितना आया बोलो? टोटल 390 आपका समअप आ जाएगा, आप इनको खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये लैम्डा मैक्स की ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। इसके बाद हम अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। देखो अब इसमें देखें, बताओ ये कौन सा सिस्टम है? ये है हमारे एल्डिहाइड या कीटोन? तो ये कीटोनिक ग्रुप है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में आपको कार्बन लगा हुआ दिख रहा है। तो ये अल्फा और बीटा के बीच में देखो डबल बॉन्ड भी है, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स हो गए। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, ए साइक्लिक है, तो बेसिक वैल्यू सी टाइप से कितनी हो जाएगी? 215 नैनोमीटर। उसके बाद अब हमें देखना है इसके अंदर की इंक्रीमेंट क्या क्या है। तो अल्फा के ऊपर देखो कुछ नहीं, बीटा के ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, देखो हमने ब्लू बॉन्ड से शो कर रखे हैं। तो बीटा के ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप हो तो देखें आप साइड में क्या वैल्यू होती है, आपके साइड में टेबल है, तो उस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू थी एल्काइल ग्रुप की 10, और बीटा की वैल्यू कितनी है बोलो? +12। ये +12 देखो, ये यहाँ पे हमने लिख रखी है, पहला ही पॉइंट था इंक्रीमेंट के नीचे। तो 2 एल्काइल ग्रुप है आपके, 2 एल्काइल सब्सटीट्यूएंट है, तो 12 2 जा 24 हमने ऐड कर दिया, तो टोटल हमारा आंसर कितना आ गया? 224, और कोई इंक्रीमेंट इसमें लगेगी नहीं। तो ये हो गई हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू इस एग्जांपल के लिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखें आप ये कैसा है, ये सिस्टम भी आपके कीटोन ही है, और ये आपके साइक्लिक कीटोन है। अल्फा पोजीशन जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उससे अगली पोजीशन आपकी अल्फा पोजीशन होती है। देखो ये यहाँ पे गलती से लिखा गया गलत, कार्बोनिल ग्रुप से अगली पोजीशन बोलो क्या होती है? ये अल्फा, ये अल्फा पोजीशन है।
उससे नेक्स्ट पोजीशन बोलो क्या होती है आपकी, नेक्स्ट पोजीशन आपकी बीटा होती है। देखो ऐसे बीटा पोजीशन। तो ये हमारा सिस्टम चल पड़ा, देखो यहाँ से ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। तो जो एक और डबल बॉन्ड है उसका कोई रिलेशन नहीं, वो हमारे साथ कंजुगेशन में नहीं है, हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं। तो जो बेसिक वैल्यू है आपकी, जो 6 मेंबर साइक्लिक कीटोन हो उसकी 215 नैनोमीटर। अब एल्काइल कहाँ पे है, एक तो अल्फा के ऊपर है, देखो ब्लू बॉन्ड, एक बीटा के ऊपर है। तो अल्फा के ऊपर कितनी वैल्यू होती है एल्काइल ग्रुप की, 10। तो एक ये अल्फा पे होगा, ये गलती से लिखा गया, ये गामा नहीं आएगा, अल्फा आएगा, ये मैंने अल्फा बना दिया इसका। तो बीटा के ऊपर वैल्यू कितनी है, बीटा के ऊपर है 12, पहले वाली 12 ठीक है। अल्फा के ऊपर कितनी है 10, देखो मैं ये 10 कर देता हूँ यहाँ पे, ये 10 है अल्फा वाली वैल्यू और 12 है बीटा वाली वैल्यू। क्योंकि देखो मैंने दो बॉन्ड दिखा रखे ऊपर, एक अल्फा ये ब्लू से दिखाया है, ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, एक ये रिंग रेजिड्यू है बीटा के ऊपर। तो अल्फा की वैल्यू 10 और बीटा की 12, तो 12 और 10 कितना हो गया, 22 आएगा यहाँ पे, ये 22 आएगा। उसके बाद और कोई इंक्रीमेंट है नहीं, तो टोटल क्या बन जाएगा 237। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बोलो, 237 नैनोमीटर इज द आंसर। तो ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारी आ गई फॉर द गिवन एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। तो आप इस टाइप से थोड़ा ध्यान रखें हर एग्जांपल के अंदर की अल्फा बीटा आप ठीक से लिखें। कार्बोनिल ग्रुप से अगले कार्बन को ही अल्फा कहते हैं, कार्बोनिल वाले कार्बन को अल्फा नहीं कहते आप कभी भी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, ये भी आपका साइक्लिक कीटोन है, नेक्स्ट कार्बन अल्फा पोजीशन, उससे नेक्स्ट बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स हो गए, तो बेसिक वैल्यू वही 250 नैनोमीटर। बीटा पोजीशन के ऊपर एक रिंग रेजिड्यू है आपका, ये रिंग रेजिड्यू है, जो हमने एल्काइल लिखा है ये रिंग रेजिड्यू है। तो रिंग रेजिड्यू बीटा पे हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 12, तो 12 की इंक्रीमेंट हमने कर दी। अल्फा के ऊपर देखो बी आर है, तो बी आर देखो बीटा के ऊपर हो तो देखो +35 वैल्यू होती है। बी आर कहाँ पे है, अल्फा पोजीशन के ऊपर, सॉरी अल्फा के ऊपर देखो 25 है, सॉरी बीटा के ऊपर होती है 35। तो अल्फा के ऊपर वैल्यू कितनी है ये 25, तो +25 किया आपने। अब इनको आप ऐड कर देंगे और आपकी जो टोटल वैल्यू आ गई वो आ गई 252 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स की वैल्यू इस गिवन कंपाउंड के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, ये जो कीटोन है ये भी आपका साइक्लिक कीटोन है, अल्फा पोजीशन हो गई, ये बीटा हो गई, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स हो गए, बेसिक वैल्यू वही 215 नैनोमीटर। अल्फा पोजीशन के ऊपर देखो ब्लू बॉन्ड हमने शो कर रखा है, तो रिंग रेजिड्यू हो गया। अल्फा के ऊपर ऐसे बीटा के ऊपर दो ब्लू बॉन्ड हमने दिखाए हैं, तो वो आपके रिंग रेजिड्यू हो गए दो। तो रिंग रेजिड्यू कहाँ है, एक तो अल्फा के ऊपर है, तो अल्फा के ऊपर हो तो 10 वैल्यू, बीटा के ऊपर 2 है तो बीटा की वैल्यू 12 होती है, तो 12 + 12 तो टोटल 34 हमने आगे लिख दिया। उसके बाद आप ए रिंग के रिस्पेक्ट में देखे, जो डबल बॉन्ड है दोनों रिंग के बीच में, वो ए के रिस्पेक्ट में भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और बी के रिस्पेक्ट में भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो इसलिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए दो, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो तो 5 वैल्यू, 2 है क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में भी एक्सोसाइक्लिक है और बी के रिस्पेक्ट में भी एक्सोसाइक्लिक है, तो 10 वैल्यू ऐड होगी। तो जो टोटल वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 259 नैनोमीटर। तो ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू इस गिवन कंपाउंड के लिए इस टाइप से आपने कैलकुलेट की। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये ऑर्थोक्यूनोन है, ये टाइप का कंपाउंड है, ऑर्थोक्यूनोन नहीं, ऑर्थोक्यूनोन टाइप का कंपाउंड है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड है ये, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो क्या करे, तो सबसे पहले आपका काम होता है कि एक जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके अंदर आपने टोटोमेरिज्म शो की, टोटोमेरिज्म से ये कंपाउंड आपका बन गया। अगर हो सकता है डायरेक्ट राइट वाला कंपाउंड ही अक्सर दिया जाता है, वो नहीं दिया जाता,
तो फिर हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, और ऐसे कन्वर्ट करने से अब हमारा स्टेबल सिस्टम बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। देखो अल्फा, ये बीटा पोजीशन। अब ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन्स आपके बन गए, तो बेसिक वैल्यू 215 नैनोमीटर, जो राइट साइड वाला जो कंपाउंड बना। इसमें आप देखें बीटा पोजीशन के ऊपर दो ब्लू बॉन्ड हमने शो कर रखे हैं, मतलब दो रिंग, एक रिंग रेजिड्यू है, एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है बीटा के ऊपर, तो बीटा के ऊपर वैल्यू 12 होती है, तो 12 2 जा 24 हमने लिखा। अल्फा पोजीशन के ऊपर एक OH भी है, तो अल्फा के ऊपर OH की पोजीशन अगर अल्फा हो तो कितनी इंक्रीमेंट होती है, +35, तो +35 आपने ऐड कर दिया। अब टोटल आपका आंसर आ गया। आप सभी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, बेसिक वैल्यू में इंक्रीमेंट्स को आप ऐड करेंगे। After adding these different increment in the basic value, the value of lambda max comes out to be 274 nanometer. Now take the next example. इस एग्जाम्पल में आप देखें, ये भी आपका साइक्लिक कीटोन है, अल्फा पोजीशन, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, यहीं तक हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर बेसिक वैल्यू सबसे पहले लिखा 215 नैनोमीटर। उसके बाद आप देखें कि इसके अंदर इंक्रीमेंट्स क्या क्या हैं। तो अल्फा पे देखो कोई भी आपका ना एल्काइल ग्रुप है, ना रिंग रेजिड्यू, ना कोई और। बीटा के ऊपर देखो रिंग रेजिड्यू है, ब्लू बॉन्ड से हमने शो किया है। गामा पे भी कोई नहीं। डेल्टा पे फिर से आपका ब्लू बॉन्ड हमने शो किया है, देखो वो रिंग रेजिड्यू है। तो रिंग रेजिड्यू दो जगह है, एक तो बीटा पे, एक डेल्टा पे। तो बीटा के ऊपर वैल्यू 12 होती है, डेल्टा के ऊपर आपकी 18 है, तो 12 + 18 देखो 30 हमने वैल्यू लिख दी। एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी है, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके फर्दर आगे भी ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर एक और डबल बॉन्ड है, तो वो एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो गई। तो वन बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो गया, तो +30 नैनोमीटर हमने ऐड किया। उसके बाद नेक्स्ट हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखेंगे। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन सा है आपका, बी जो रिंग है आपका, जो बी रिंग है उसके रिस्पेक्ट में जो डबल बॉन्ड है अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक है विद रिस्पेक्ट टू रिंग बी। अगर रिंग बी है तो बी के रिस्पेक्ट में आप देखें अल्फा और बीटा एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, बी रिंग के बाहर है, वो बी रिंग से बाहर है, तो वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो +5 इंक्रीमेंट हमने ऐड कर दी, तो टोटल वैल्यू आ गई आपकी 280 नैनोमीटर। तो ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट की इस गिवन कंपाउंड के लिए। तो आप बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे यानी एक एक चीज को ध्यान से देखते जाएं, और ऐसे ही एग्जाम में आपको करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जैसे, तो ये कौन है, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगला जो कार्बन है वो अल्फा है, उससे नेक्स्ट बीटा है, तो कौन हो गए, ये हो गए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उनकी वैल्यू कितनी होती है, 195 नैनोमीटर बेसिक वैल्यू हो गई। अब अल्फा पोजीशन के ऊपर आप देखो मैंने एक ब्लू बॉन्ड दिखा रखा है, तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। बीटा के ऊपर दो ब्लू बॉन्ड दिखा रखे, तो वो रिंग रेजिड्यू है। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट 1 अल्फा के ऊपर है, तो 10 वैल्यू, दो बीटा के ऊपर है, तो 12 + 12 तो 34, तो टोटल ऐड करेंगे हम इनको। उसके बाद अल्फा और बीटा के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो जो आपका रिंग है, इस रिंग को अगर हम ए रिंग मान लें, ए रिंग, देखो ये रिंग है आपका, तो इस रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड दिख रहा है अल्फा और बीटा के बीच में, वो ए रिंग के रिस्पेक्ट में आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो +5 वैल्यू आपने ऐड कर दी। तो टोटल आपका आंसर आ गया 234 नैनोमीटर। 234 नैनोमीटर इज द आंसर। ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ गई आपकी इस गिवन कंपाउंड के लिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, इसके अंदर आपके जो कार्बोनिल ग्रुप है आपका, वो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो रिंग के अंदर ही है। लेकिन अब की बार ये आपके 5 मेंबर्ड कीटोन है। क्या है ये आपका 5 मेंबर्ड कीटोन। 5 मेंबर्ड कीटोन के लिए बेसिक वैल्यू कितनी होती है, 5 मेंबर्ड कीटोन के लिए जो बेसिक वैल्यू होती है, तो हमने पहले लिखा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा तक ये हमारी डिफरेंट पोजीशंस होंगी। बेसिक वैल्यू होगी 202 नैनोमीटर, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है ये। अब देखें अल्फा के ऊपर क्या, अल्फा के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, बीटा के ऊपर भी एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, गामा के ऊपर देखो रिंग रेजिड्यू है, ब्लू बॉन्ड से हमने शो कर रखा है। फिर डेल्टा के ऊपर भी देखो ब्लू बॉन्ड आगे दिखा रहा है, रिंग रेजिड्यू है।
तो मीन्स हर पोजीशन के ऊपर है, तो रिंग रेजिड्यू कहाँ कहाँ है, और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अल्फा के ऊपर है, तो वैल्यू कितनी होगी अल्फा की 10, देखो हमने 10 लिखा, बीटा के ऊपर भी है तो +12 लिखा, गामा के ऊपर भी है तो 18 लिखा, डेल्टा के ऊपर है तो फिर 18 लिखा, तो टोटल 58 नैनोमीटर। उसके बाद जो आपका ए रिंग है, ए रिंग के रिस्पेक्ट में आप देखें, जो आपका बी रिंग है उसके अंदर एक डबल बॉन्ड और है एक्स्ट्रा, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो आपके कीटोन्स हैं अल्फा और बीटा के बीच, उसके बाद आगे देखें सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, तो 1 डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है जो कंजुगेशन के अंदर ही है, तो +30 नैनोमीटर की इंक्रीमेंट हमने ली। उसके बाद आप देखें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ए रिंग के रिस्पेक्ट में, ए रिंग के रिस्पेक्ट में जो गामा और डेल्टा के बीच में रेड कलर से हमने डबल बॉन्ड दिखा रखा है, तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। बोलो कैसा डबल बॉन्ड है ये, दैट इज द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, गामा और डेल्टा के बीच जो है। ए जो आपका पेंटागोनल रिंग है उसके बाहर है वो, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, तो +5 की इंक्रीमेंट, टोटल वैल्यू आप ऐड कर देंगे, तो इस टाइप से ये लैम्डा वेक्स की हमारी वैल्यू आ गई इस गिवन कंपाउंड के लिए। तो इस टाइप से आप लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे कोई भी एग्जांपल हो आप बड़े इजीली किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये जो साइड में हमने वैल्यू दे रखी है टेबल, ये एग्जाम में गिवन नहीं होगी, ये आपको क्रैम ही करनी पड़ती है, ये आपको याद ही रखनी होगी। मैंने एग्जाम्पल लेते वक्त, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते वक्त साइड में इस टेबल को बनाए रखा हर एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप साइड बाय साइड देखते रहें और उनको अच्छे से समझकर याद करते रहें। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कुछ एग्जाम कंपाउंड दे दें आपको और कह दें उनको कंपेयर करें या उनको अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स, तो हम कैसे करें। तो ये एग्जाम्पल आपके पास, इसमें देखें ये एक साइक्लिक कीटोन ही है, ये दूसरा कंपाउंड, ये तीसरा कंपाउंड, 3 कंपाउंड को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट कंपाउंड आपका साइक्लिक कीटोन है, उसमें पोजीशन लिखी देखो हमने अल्फा बीटा, नेक्स्ट गामा, फिर डेल्टा, और पूरे कंजुगेटेड सिस्टम को हम रेड कलर से ही शो कर रहे हैं। अब इसी कंपाउंड के अंदर देखो आप लेफ्ट साइड में भी देखें अल्फा और बीटा दो साइड में है आपके कंजुगेटेड सिस्टम इसके अंदर, तो दोनों साइड की इंक्रीमेंट हमें देखनी होगी। ऐसे दूसरे रिंग के अंदर देखते हैं, देखो अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, यहां तक डेल्टा तक हमारा सिस्टम है। उसके बाद थर्ड में देखें अल्फा, ये बीटा, बीटा तक ही हमारा सिस्टम है। अब हर एक अल्फा बीटा गामा और डेल्टा सभी के अंदर जो हमारे एल्काइल रेजिड्यू थे या रिंग रेजिड्यू थे, उनको हमने ब्लू कलर के बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रखा है हर एक के अंदर, आप आराम से देख सकते हैं। तो अब देखें हमारे पहले एग्जांपल के अंदर, तो बेसिक वैल्यू क्या हो जाएगी 215, क्योंकि 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन है ये। अब इसमें कहां कहां है एल्काइल, देखो अल्फा के ऊपर कोई भी नहीं, चाहे राइट में देखे चाहे लेफ्ट में। बीटा के ऊपर एक रिंग रेजिड्यू है, देखो ब्लू बॉन्ड हमने दिखा रखा है बीटा के ऊपर। ऐसे ही जो लेफ्ट साइड वाला जो बीटा है, दो दो बीटा है क्योंकि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप के साथ दो साइड में आपके सिस्टम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो जो दोनों बीटा पोजीशन है, दोनों बीटा के ऊपर एक रिंग रेजिड्यू है ऑन बोथ द बीटाज पोजीशन, तो इसलिए हमने 12 + 12 दो बार 12 लिखा। अब एक डेल्टा के ऊपर रिंग रेजिड्यू है आपका, तो +18 लिखा, तो टोटल 42 इनका सम आ गया, वो हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके अंदर एक्सटेंडेड कंजुगेशन, तो जो लोअर साइड है अल्फा बीटा के बाद आगे देखिए गामा और डेल्टा जो लिख रखा है, वो जो डबल बॉन्ड है गामा डेल्टा के बीच, वो एक्सटेंडेड कंजुगेशन को शो करता है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इंक्रीमेंट होगी +30। अब हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो आप देखें कहां पे आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो आप ध्यान से देखें बी जो रिंग है, ए और जो बी रिंग मैंने लिखा है, बी रिंग के रिस्पेक्ट में जो ए वाला डबल बॉन्ड है, अल्फा और बीटा वाला जो डबल बॉन्ड है, अल्फा और बीटा के बीच में देखो जो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है बी रिंग के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बी के बाहर है जस्ट। प्लस एक चीज और है यहाँ पे कि ये होमोडायनिक सिस्टम भी है, कैसे कि दो डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है, ए रिंग के अंदर देखिए दो डबल बॉन्ड है, दोनों के दोनों कंजुगेशन में है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो 39 नैनोमीटर की वैल्यू आपने ऐड की इंक्रीमेंट की होमोडायनिक सिस्टम की वजह से। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जैसे मैंने बताया था अभी, अल्फा और बीटा के बीच का जो डबल बॉन्ड है बी रिंग के रिस्पेक्ट में।
इन सभी को आप ऐड कर देंगे तो वो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास कंपाउंड ए को हमने स्टडी किया। अब कंपाउंड नेक्स्ट को देखते हैं हम। इसमें बेसिक वैल्यू वही 215 नैनोमीटर। कहाँ कहाँ है आपके रिंग रेजिड्यू? देखो अल्फा पे कोई नहीं, बीटा पे एक रिंग रेजिड्यू है तो +12, गामा पे कोई नहीं, डेल्टा पे एक है तो +18 नैनोमीटर। उसके बाद एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, देखो गामा और डेल्टा के बीच एक डबल बॉन्ड आ गया तो +30 नैनोमीटर हमने ऐड किया इंक्रीमेंट। उसके बाद हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहाँ पे दिख रहा है? बी रिंग के रिस्पेक्ट में। बी रिंग के रिस्पेक्ट में जो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, बी रिंग के रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है, ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन के साथ साथ ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक ही है, 5 नैनोमीटर। ऐड कर दें, टोटल आपकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा मैक्स की। यहाँ पे आपको पेपर में एग्जाम में यही ध्यान रखना है कि आप कोई वैल्यू भूल ना जाए, क्योंकि एक वैल्यू भी भूल गए तो न्यूमेरिकल्स के अंदर या तो आपके फुल मार्क्स आते हैं या 0, क्योंकि कुछ भी भूल गए तो वो क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट माना जाता है। लास्ट वाले एग्जाम्पल को देखें, ये भी बेसिक वैल्यू इसकी 215, क्योंकि ये आपके साइक्लिक कीटोन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन है, तो 215 नैनोमीटर। ब्लू बॉन्ड से हमने शो कर रखा है, अल्फा पे कोई नहीं, रिंग रेजिड्यू भी नहीं, बीटा के ऊपर एक रिंग रेजिड्यू है, तो 1 वैल्यू बीटा 12 नैनोमीटर। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट के आपको ये दिख रहा होगा कि बीटा के अंदर जो बी रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है कि वो एक्सोसाइक्लिक आप उसको कह दें, लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारे कंजुगेटेड सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। कंजुगेटेड सिस्टम का जो हमारा पार्ट हो और फिर वो डबल बॉन्ड अगर एक्सोसाइक्लिक की कैटेगरी में आता है तभी हम 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के आपको ये रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि आपको याद रहे, मैंने पहले उसको लिखा फिर उसको काट रखा है ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे। आप भी अपनी कॉपी में ऐसे कर सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। अब टोटल आप ऐड कर देंगे तो ये टोटल लैम्डा मैक्स की ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो इस टाइप से आप और भी डिफरेंट एग्जांपल लेकर और इस टाइप से आप लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करें। अपने डाइंस की भी प्रैक्टिस करना जो इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको करवाया गया था। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपके एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर्स हो, सिर्फ बेसिक वैल्यू में ही डिफरेंस आता है इनके, और तो इंक्रीमेंट हमने आपको बता ही दी। तो इस टाइप से आप इनको याद रखेंगे, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।